हेलो भाभी जी। जी। एक्चुअली भाभी आपके पड़ोस में ही रहता हूँ मैं, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए था। क्या? चीनी चाहिए थी, थोड़ी मिल जाएगी क्या चाय बनाने के लिए चीनी? ठीक है, आप अंदर आ जाइए, मैं चीनी लेती हूँ। लाइए। आप बैठिए, मैं चीनी लेके आती हूँ। जी भाभी जी। बैठो। ये लीजिए चीनी। थैंक यू भाभी जी। भाभी कल मैं ना वापस ला के दे दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जाइए चाय बना लीजिए। वैसे भाभी जी मैं किसी का ना कर्जा नहीं रखता, या तो आपको चीनी लेनी पड़ेगी, और हाँ नहीं तो मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, या तो आप हमारे यहाँ आके एक बार हमारे हाथ की चाय पी लेना, ताकि कर्जा हमारा छूट जाए। जी ठीक है, टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। जी भाभी जी। वैसे भाभी जी आप इस घर में अकेली रहती हो? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन उनको काम से फुर्सत ही कहाँ है, वो तो हमेशा ऑफिस में ही लगे रहते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। फिर तो भाभी जी यहाँ पे आपको घुटन सी होती होगी ना, अकेलापन महसूस होता होगा। तो क्या कर सकती हूँ, कुछ भी तो नहीं, आदत हो गई है मुझे अकेले रहने की। वैसे भाभी जी आप बहुत खूबसूरत हैं, पता नहीं आपके पति ध्यान क्यों नहीं देते। अच्छा ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ आइएगा वापस। ठीक है, लेकिन चाय पीने आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं आऊंगी, आप भी कभी कभी आते रहिएगा। अरे हाँ क्यों नहीं भाभी जी, मैं तो अभी अभी शिफ्ट हुआ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। चलता हूँ। बाय भाभी जी। बाय। कितना अच्छा लड़का है, एक मेरे पति हैं, इनको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ काम कर लेती हूँ। होश है ना, मेरा खून चूस लेता है। ऐसे तो मन करता है कि मैं इसे काम ही छोड़ दूं, और छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या? और शहर में काम लगना तो बहुत ही मुश्किल। अजी सुन रही हो? सब बिजी रहते हैं, किसी का कुछ पता नहीं है कहाँ रहते हैं। कहाँ बिजी रहती हो? बहरी हो क्या? कुछ सुनाई नहीं पड़ता? वो मैं बर्तन धुल रही थी किचन में, तो आवाज नहीं गई। अरे सब काम में ही तो लगे, नाकामा तो मैं ही हूं, मेरे पास कुछ काम नहीं। सुनो, मैं सब फटा जा रहा है, ऐसा करो एक अदरक डाल की कच्ची कड़क चाय बना के लेके आओ। सुनाई पड़ा कि नहीं? हाँ हाँ तो जाओ लेके आओ। ये लीजिए। मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, बस तुम लोग जरा फुर्सत में हो जाओ, वही मेरे लिए काफी है। अच्छा खाना रेडी है, आप खा लीजिए। अभी मुझे भूख नहीं है। और हाँ, पड़ोस वाले बता रहे थे कि कोई लड़का हमारे घर आता जाता है। अरे वो अपने बगल में एक पड़ोसी आया है, बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके घर में चीनी नहीं थी तो चीनी लेने आया। मेरे गैर हाजिरी में गैर मर्दों को घर में बुला के उन्हें चीनी दिया जा रहा है। अरे मैंने नहीं बुलाया, आप गलत सोच रहे हैं। वो तो बस चीनी लेने आया तो मैंने चीनी दिया, बस फिर चला गया था। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है, तुम्हारी दोस्ती किसी औरत से तो नहीं होती है, मगर मर्दों से और ऊपर हो जाती है।
आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जानती तक नहीं हूँ उसे, पहली बार आज घर आया था। खाम गुस्सा कर रहे हैं आप। चलिए खाना खाइए, और मुझे और भी काम है। मुझे भूख नहीं है और मैं आराम करने जा रहा हूँ। खाना? ए जी, उठिए ना। उठिए। सोने तो यार। अरे उठिए तो। क्या यार, नींद क्यों खराब कर रही हो? क्यों गुस्सा करते हैं? अब गुस्सा छोड़ भी दीजिए ना। तो दिन भर कंपनी में काम करो, खट जाओ, खटते रहो, और यहाँ पे आके घर पे आके तुम्हारा किरकिर सुनना। अरे तो मैं आपकी बीवी हूँ, और मेरी भी तो आखिर कुछ जरूरतें हैं ना। काम करके आते हो, बस खाना खाए सो गए। मेरी फीलिंग्स आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मेरी जरूरतें आप नहीं पूरी करोगे तो फिर कौन करेगा? अरे तुम्हारी फीलिंग समझने वाले आते हैं ना, शक्कर लेके जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोल चुकी हूँ आपसे। ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने। अरे ये कौन सी बात हुई? देखो, मैं दिन भर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे थकान लग जाती है, समझी ना? तो नींद तो आएगी ही ना। तुम्हें क्या घर में बैठ के पंचायत करना है? देखो मुझे सोने दो, सो मुझे ड्यूटी जाना है, और तुम भी सो जाओ। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? आज क्या चाहिए? आज भी कुछ खत्म हो गया क्या? नहीं भाभी जी, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जस्ट ऐसे ही मिलने चला आया। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? अंदर नहीं बुलाओगी? आ जाइए। क्या बात है भाभी जी, आप बहुत मायूस लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बताइए ना भाभी जी, क्या बात है? वैसे आप तो हमेशा मुस्कुराते रहती हो, फिर आपके चेहरे पे ऐसा मायूसी क्यों? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थकान हो गई, काम कर रही थी ना, इसलिए। और कोई बात नहीं। भाभी जी आप छिपाइए मत, बात क्या वो बताइए। मुझे लगता है भैया ने आपको डांटा है। हाँ, दरअसल बात यही है। आप चले जाइए यहाँ से, अगर उन्हें पता चल गया तो फिर से मुझे डांटेंगे। अच्छा, मुझे सब साफ साफ समझ में आ गया कि मेरे वजह से आपको डांट पड़ी है।
आपको बताना चाहिए था ना मेरे बारे में। और वैसे भी भाभी जी, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जलते हैं। पक्का उन लोगों ने ही भैया को भड़काया होगा। वैसे भैया है कहाँ? उनसे मिलना चाहता हूँ। वो तो अभी नहीं है, लेकिन आप सही बोल रहे हैं, सोसाइटी में से ही किसी ने इन्हें बताया था। भाभी जी शायद आपका फोन बज रहा है। शायद उन्हीं का फोन है। देख लो मैं आती हूँ। हेलो। हेलो। अरे मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे वो मैंने बताया था ना, वो पड़ोसी, तो उन्हीं से बातचीत हो रही थी। तुमको मैंने मना किया था ना उससे बात नहीं करना, तुमने फिर उससे बुला लिया। नहीं, बस अभी चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, खाने में क्या बनाऊं रात के? हेलो हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो। अरे मेरा फोन। अरे कुछ नहीं भाभी, क्यों डर रही हो? फोन काट दिया। अब लगता है मेरी बीवी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे घर पे जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी जी कुछ नहीं, मैं सोचा अकेली हो कहीं डर ना जाओ, इसलिए यहाँ आ गया। आप बाहर जाइए, मेरे पति आ रहे हैं, जाइए आप यहाँ से जल्दी। ओ भाभी जी आप बहुत भोली हो। अंदर आया हूँ तो इतना जल्दी बाहर जाने के लिए थोड़ी ना। मैं सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी खूबसूरती की तारीफ कर लूं। और वैसे भी उनके पास टाइम कहाँ है आपके लिए जो आपकी तारीफ कर सके। अरे भाभी सोचो जरा, आप कितनी खूबसूरत हो। देखिए फिलहाल आप यहाँ से जाइए। और ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? भाभी जी मैं अनाप शनाप कहाँ बक रहा हूँ, मैं तो सच ही कह रहा हूँ ना, और आपके भले की बात कर रहा हूँ। वैसे आपको तो खुद पता है कि आपके पति कैसे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आप उनसे खुश भी हो। देखो भाभी जी, अगर मेरी बात मान लोगे ना तो आपके जिंदगी में रंग भर जाएगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, दिल में खुशियां आ जाएगी। निकलो यहाँ से आप, अभी के अभी निकलो, जाओ यहाँ से। क्या ना, आप पे दिल आ गया है मेरा, तो इतनी आसानी से कैसे जाऊंगा? प्लीज ऐसा मत करो, जाओ यहाँ से। भाभी जी मैं तो कहता हूँ मान जाओ। हाँ, और वैसे भी पति कहाँ है यहाँ पे, या हम और सिर्फ तुम। डरो मत। अरे मैं दुश्मन थोड़ा ही ना हूँ, मुझे अपना समझिए। हाँ भाभी जी आप सोचिए जरा अपने बारे में। क्या आप नहीं चाहती कि आप खुश रहो? और कहाँ आप इतनी खूबसूरत, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो उस नल्ले पति के चक्कर में? मुझे देखो, मैं आपको सारी खुशियां दूंगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, और ना ही उतना खुशी आपको मिला होगा। क्या ख्याल है? ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो। भाभी जी मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो प्यार करना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, और अपनी खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बस सिंपल है भाभी जी। और आप खामा इतना परेशान हो रही हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रही हूँ। भाभी जी ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। देखो मैं आपको प्यार देना चाहता हूँ, और अब कहाँ की हाथ जोड़ रही है, पाँव जोड़ रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोचो भाभी जी। भाभी प्लीज छोड़ दो। भाभी की बात मान लो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं मानोगे मुझे, हाँ? ऐसे तो मानोगे ना। चली मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? आपके घर में मैं ऐसे नहीं घुसा, आपकी बीवी ने मुझे बुलाया था। चुप! मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया था। मैं तेरे बारे में पूरी सोसाइटी में पता करके रखा हूँ।
तू कैसा घटिया इंसान है तू? ये अपनी छिछोई हरकतों से सोसाइटी की औरतों को जीना हराम कर दिया है। तू क्या सोचा था? तेरे बोले भी मैं अपनी औरत पे शक कर जाऊंगा? कुछ तो ख्याल कर अपने माँ बाप का, जिन्होंने तुझे पैदा किया है। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नहीं 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 भाई साहब, ऐसा मत कीजिए आप। एक काम करता हूँ, देख सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और मैं यहाँ क्या, मैं आज के बाद इस सोसाइटी में भी नहीं रहूँगा। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। आज के बाद इस सोसाइटी के आसपास भी नहीं दिखना। चल निकल यहाँ से, निकल। देखिए मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मुझे पता नहीं था कि एक नंबर का शैतान है, वो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। हाँ मुझे सब पता है। जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था और इसने तुम्हारा फोन छीन लिया और तुम्हारा फोन चालू था और आवाज आ रही थी, ये तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। अरे मुझे शक हो गया था कि यह आदमी कमीना है और तुम सही हो। और मैं इसके दोस्त से बात भी किया था, उसने बताया कि वो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। किसी भी सोसाइटी में 1-2 महीने के लिए सेक्रेटरी से बात करके रिक्वेस्ट करके 1-2 महीने के लिए भाड़े पे रूम लेता है और फिर वहां के लोगों के साथ फोर्जरी करता है, गलत करता है और फिर वो सोसाइटी छोड़ देता है। तुम आराम करो और मैं देखता हूँ अगर आज के बाद वो इस सोसाइटी क्या, इस बिल्डिंग के आसपास भी दिखा ना, तो मैं उसे पुलिस क्या, इसको तो मैं उसकी औकात चिढ़ा दूंगा। आप आराम करिए, मैं आपके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। ठीक है, तुम कुछ बनाओ। और गलती मेरी भी है कि मैं थोड़ा काम धंधे के हिसाब से चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन अब मैं तुम्हें समय दूंगा और तुम्हारे साथ टाइम शेयर किया करूंगा। ठीक है, आप आराम करिए। ना जाने समाज में ऐसे घटिया लोग भी पैदा हो गए हैं, पूरे समाज को सत्यानाश कर दे रहे हैं, लोगों का जीना दुबार कर दिया है।